बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडियन एक सॉन्ग है मधुबन के राधा नाची। ये सॉन्ग सबसे पहले तकरीबन 1960 की दिहाई में पिक्चराइज किया गया था और उस वक्त इस सॉन्ग पर, इस गाने पर कोई एतराज भी नहीं उठा था। जबकि आज हाल ही में सनी लियोनी पर यह गाना दोबारा पिक्चराइज किया गया, यानी रीमिक्स किया गया इसी गाने को, तो उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात उठ रहे हैं, बल्कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं जो उनके एतराज़ात हैं और गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी है। जब 1960 में यह गाना पिक्चराइज किया गया था, उस वक्त हिंदू कम्युनिटी को या हिंदू लोगों को इस गाने पर एतराज क्यों नहीं था, जबकि आज इस गाने पर क्यों एतराज है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला, ये जो गाने के अल्फाज हैं, मधुबन के राधा नाची, राधा का डांस करना या राधा का रक्स जो है वो हिंदू मजहब के लिए मुकद्दस समझा जाता है, मुकद्दस है। तो हिंदू कम्युनिटी ये समझती है, ये कहती है कि जब ये गाना 1960 की दिहाई में पिक्चराइज किया गया था, उस वक्त इस गाने को बड़े मुकद्दस तरीके से पिक्चराइज किया गया था और उस वक्त इस गाने पर जो म्यूजिक लगा था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो भी बड़ा मुकद्दस था और जिन अदाकारों पर पिक्चराइज हुआ उन्होंने बड़ी मुकद्दस तरीके से अपना जो काम है वो सारा अंजाम दिया। जबकि इस वक्त हाल ही में यह गाना रीमेक्स हुआ, दोबारा पिक्चराइज हुआ सनी लियोनी पे। सनी लियोनी इंडिया की मशहूर अदाकारा हैं, जबकि इससे पहले वो कुछ और काम करती थी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ रिसर्चेस और सर्वे की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसे जानते हैं। बहरहाल वो काम करती थी, उसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई और जब ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आई तो सनी ने सबसे पहले एटम सॉन्ग करना शुरू किए और एटम सॉन्ग भी कुछ इस तरह के किए कि ना बंदा फैमिली में बैठ के देख सकता है और ना ही वैसे बंदा देख सकता है, यानी काबिल एतराज एटम सॉन्ग उन्होंने किए। उसके बाद जब इस गाने को दोबारा रीमिक्स किया गया, यानी मधुबन के राधा नाची, इस पर हिंदू कम्युनिटी के, हिंदू लोगों के मुख्तलिफ एतराजात आए। वो एतराजात उन्होंने ये लगाए, उन्होंने एक तो ये कहा कि सनी का डांस जो था वो वल्गर था, यानी जो एटम सॉन्ग वाला डांस होता है उस टाइप का था, जबकि यानी मुकद्दस किस्म का जो डांस है वो नहीं था। जबकि हमारा जो गाना है मधुबन के राधा नाची, ये एक मुकद्दस गाना है हमारे लिए, यानी हिंदू ये कहते हैं। जबकि सनी ने जो डांस किया है वो एक वल्गर किस्म का, एक बेहुदा किस्म का डांस किया है। तो इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया जाए, इसको सजा दी जाए। एक दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि सनी ने जो कपड़े पहने हुए थे उस गाने में वो भी काबिल एतराज कपड़े थे, कोई मुकद्दस कपड़े नहीं थे, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े नहीं थे। जबकि जो हमारा गाना था, जो गाने के अल्फाज थे वो हमारे लिए मुकद्दस हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो म्यूजिक उसमें लगाया गया, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी कुछ अच्छा नहीं था, वो भी मुकद्दस नहीं था, जबकि हमारा गाना मुकद्दस है। इन मुख्तलिफ एतराजात उन्होंने इस गाने पर किए और यह कहा है कि सनी को गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर बड़ा इस पर चर्चा हो रहा है, इवन के इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस पर काफी चर्चा है। अच्छा, ना सिर्फ आम अवाम इस पर एहतजाज कर रही है, बल्कि जो मिनिस्टर है मुख्तलिफ वो भी इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। वजीर दाखिला है मिश्रा साहब, मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने भी ये वार्निंग दी है कि इस गाने को डिलीट किया जाए, इस वीडियो को डिलीट किया जाए और माफी मांगी जाए। आप जानते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो, उन्होंने पहले भी मुख्तलिफ किस्म के जो गाने रिलीज हुए या मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में रिलीज हुई जिन पर जो एतराजात लगाए गए थे, बाद में उनसे माफी मंगवाई गई या फिर कह लीजिए कि वो वीडियोस, वो फिल्में रिलीज होने से रोकी गई। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूं पद्मावत की, पद्मावत मूवी को भी बड़ी मुश्किल से रिलीज किया गया, बल्कि टुकड़े टुकड़े करके यूं कह लीजिए कि रिलीज उसे किया गया, रिलीज ना होने के मुतरादिफ ही समझा जा सकता है उसे। उस मूवी में भी रानी और अलाउद्दीन खिलजी, यानी सारी ये तारीख थी और हिंदू ये समझते थे कि इस फिल्म में हमारे मजहब की तौहीन की गई है, हमारे एक मुकद्दस शख्स की इस फिल्म में तौहीन की गई है, तो इसी वजह से इस फिल्म को बंद किया जाए और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो बाकी जो लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। हुजूर वाला, ऐसा कुछ हाल अब हो रहा है। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि मैंने मुख्तलिफ ट्वीट्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें मुसलमानों को ये ठहराया जा रहा है कि इस गाने के पीछे मुसलमान हैं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उन्होंने ये कहा है कि इस गाने में जिन जिन लोगों ने पिक्चराइज किया है
فلمائز کیا ہے اس گانے کو، یعنی گانے کو جو فلمائز کرنے والے تھے ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، انہوں نے مختلف نام بھی بتائے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گانے کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال سنی لیونی کے خلاف ہندو کمیونٹی سراپا احتجاج ہے اور ویڈیو کو ڈیلیٹ اور گانے کو ڈیلیٹ ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ معافی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو تھی جو میں نے سوچا کہ اپنے سبسکرائبر تک پہنچائی جائے، میں نے پہنچا دی۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔